क्या आपने कभी किसी भव्य शादी या होटल में शिरकत की है और वहां की सफाई पर गौर किया है? अक्सर हम सजावट, खाने और संगीत में इतने खो जाते हैं कि असली खतरा नजरअंदाज कर देते हैं, स्वच्छता। आज हम इसी मुद्दे की तह में जाएंगे कि कैसे होटल और मैरिज पैलेसेस में छोटी छोटी लापरवाहियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा जोखिम बन सकती हैं। अब सोचिए, आप अपने परिवार के साथ खुशियां बांट रहे हैं, लेकिन एक अदृश्य दुश्मन, गंदगी, बैक्टीरिया और वायरस आपकी प्लेट तक पहुंच रहे हैं। स्वच्छता और हाइजीन केवल डस्टिंग या फर्श पोंछने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये फूड सेफ्टी और क्रॉस कंटामिनेशन जैसे तकनीकी शब्दों से भी गहराई से जुड़ा है। तो चलिए एक सच्ची घटना के जरिए समझते हैं कि होटल की लापरवाही कैसे हमारी सेहत पर असर डाल सकती है। हर सेगमेंट में हम उदाहरण, तकनीकी शब्दों के आसान अर्थ और आपके सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो जुड़िए मेरे साथ अपने स्वास्थ्य के इस सफर में। मैं आपको ले चलता हूं एक हालिया शादी समारोह में, जो एक नामी मैरिज पैलेस में हुआ। सब कुछ भव्य था, लाइट्स, डेकोरेशन, खाना, लेकिन एक वाकया ने मेरी सोच बदल दी। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या हो गया? तो हुआ यूं कि जब मैं वॉशरूम गया, वहां एक सर्विंग स्टाफ को देखा जो खाने की ट्रे लेकर टॉयलेट में जा रहा था। फूड ट्रे यानी वह बर्तन जिसमें सैकड़ों लोगों का खाना रखा जाता है, उसे टॉयलेट में ले जाना कॉन्टामिनेशन का क्लासिक उदाहरण है। मैंने कर्मचारी से पूछा, भैया ये ट्रे यहाँ क्यों? उसने जवाब दिया, अगर ट्रे गुम हो गई या टूटी तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अब सोचिए, एक साधारण सी ट्रे की कीमत के लिए कितनी बड़ी स्वच्छता से जुड़ी चूक हो गई। क्या आपने कभी किसी सेवा में शिकायत की है और जवाब सुना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं? मैंने होटल के सर्विस हेड से जैसे ही इस घटना की शिकायत की, उनका जवाब भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने कहा, ट्रे स्टाफ की जिम्मेदारी है, यानी क्लेanलीनेस या हाइजीन प्रोटोकॉल्स उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। HACCP और SOP जैसे तकनीकी शब्द जो फूड इंडस्ट्री में हाइजीन की रीढ़ हैं, यहाँ बस किताबों तक सीमित रह गए। क्या ऐसे प्रबंधन के रहते हम होटल या मैरिज पैलेस की स्वच्छता पर भरोसा कर सकते हैं? शायद नहीं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या सिस्टम में ही गड़बड़ी है? आइए गहराई से समझते हैं। अब बात करते हैं फूड कंटामिनेशन की, यानी खाने में गंदगी या कीटाणुओं का मिलना। टॉयलेट में मौजूद पैथोजेंस जैसे ई. कॉली या साल्मोनेला ट्रे की सतह से भोजन तक पहुंच सकते हैं। अब आप पूछेंगे, क्या इतनी छोटी बात से बीमारियां हो सकती हैं? बिल्कुल। इसी वजह से अक्सर शादी के बाद कुछ लोगों को उल्टी, डायरिया या फूड पॉइजनिंग हो जाती है। क्रॉस कंटामिनेशन और माइक्रोबियल लोड जैसे शब्द सुनने में भारी लगते हैं, पर इनका मतलब है कि एक जगह की गंदगी दूसरी जगह तक कैसे पहुंचती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी समारोह में हो तो हाइजीन का ध्यान जरूर रखें, वरना अदृश्य दुश्मन आपकी प्लेट में पहले पहुंच सकता है। आप सोच सकते हैं, यार एक ट्रे के टॉयलेट में जाने से क्या फर्क पड़ता है? दरअसल फर्क बहुत बड़ा है। अस्वच्छ भोजन सीधे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। जब कंटामिनेटेड फूड हमारे पेट में जाता है तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फूड बॉर्न इन्फेक्शंस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सोचिए, एक छोटी सी लापरवाही सैकड़ों मेहमानों को बीमार कर सकती है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा और भी ज्यादा है। तो अगली बार आप आयोजन में जाएं, जरूर पूछिए, यहाँ खाना किस तरह परोसा जा रहा है? यह सवाल आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा है। अब सोचिए, जब ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं, तो लोगों का होटल या मैरिज पैलेस पर भरोसा कम हो जाता है। ब्रांड रेपुटेशन और कंज्यूमर ट्रस्ट जैसे शब्द केवल बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। आप में से कई लोग सोच सकते हैं, अब बाहर खाना ही बंद कर दें, लेकिन समाधान वही है, सतर्कता और जिम्मेदारी। समाज में जब ऐसी घटनाएं चर्चा में आती हैं, तो परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगती है। उनकी शादी में लोग बीमार पड़ गए, इसलिए होटल और आयोजन स्थल को ट्रांसपेरेंसी और हाइजीन को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि लोग बेफिक्र होकर जश्न मना सकें। अब बात करते हैं कोर इशू की, एम्प्लॉय ट्रेनिंग की कमी। स्टाफ को फूड सेफ्टी और सैनिटेशन के बारे में अक्सर बेसिक जानकारी भी नहीं दी जाती। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतनी बड़ी जगहों पर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स नहीं होते? हकीकत यह है कि SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं।
लैक ऑफ अवेयरनेस और इनएडिक्वेट ट्रेनिंग की वजह से ऐसी लापरवाहियां दोहराई जाती हैं। समाधान क्या है? होटल प्रबंधन को चाहिए कि वे समय समय पर रिफ्रेशर कोर्सेज और प्रैक्टिकल सिमुलेशंस के जरिए कर्मचारियों को तैयार करें। क्या आपने सोचा है कि बार बार अस्वच्छ भोजन खाने से शरीर पर क्या असर हो सकता है? फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू कंटामिनेटेड फूड यानी बार गंदा खाना खाने से क्रॉनिक डिजीजेस जैसे लिवर डिसफंक्शन और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स का खतरा बढ़ जाता है। अब आप कह सकते हैं, एक शादी में थोड़ा सा ध्यान न देने से क्या इतना बड़ा नुकसान हो सकता है? लेकिन रिसर्च बताती है रिपीटेड फूड बॉर्न इन्फेक्शंस इम्यूनिटी को भी कमजोर कर देती हैं। समस्या का दायरा तभी समझ में आता है जब दीर्घकालिक प्रभाव दिखने लगते हैं, जैसे लगातार बीमार रहना, कमजोरी और डाइजेशन की समस्या। इसलिए वक्त रहते हाइजीन को प्राथमिकता देना न सिर्फ तुरंत बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है। तो होटल उद्योग में हाइजीन के लिए कौन से नियम लागू हैं? FSSAI गाइडलाइंस और ISO 22000 जैसे मानक साफ सफाई और फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तय करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन अक्सर कमजोर रह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, कानून तो है, फिर चूक कहां हो रही है? असल में मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी की कमी असली दोषी है। यदि होटल और मैरिज पैलेस मैनेजमेंट चेकलिस्ट और सरप्राइज ऑडिट्स जैसी तकनीकों को अपनाएं तो हाइजीन स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स किया जा सकता है। याद रखें, नियम तभी कारगर हैं जब उनका पालन हो, न कि सिर्फ बोर्ड पर लिखे रह जाएं। अब बात करते हैं समाधान की। हम और होटल प्रबंधन मिलकर हाइजीन को कैसे बेहतर बना सकते हैं? पहला कदम है रेगुलर स्टाफ ट्रेनिंग और पीरियोडिक हाइजीन ऑडिट्स। दूसरा, कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम को मजबूत बनाना ताकि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी, यानी होटल को अपनी क्लेanलीनेस पॉलिसीज को ग्राहकों के साथ साझा करना चाहिए। और आप मेरे श्रोताओं, अगली बार किसी समारोह में जाएं तो साफ सफाई पर जरूर ध्यान दें, सवाल पूछें। आखिरकार स्वास्थ्य सबसे बड़ा उत्सव है। तो दोस्तों, आज की चर्चा से हमें क्या सीख मिलती है? शादी समारोह या होटल की चमक धमक के पीछे छुपे हाइजीन इश्यूज हमें याद दिलाते हैं कि स्वास्थ्य कभी भी समझौते का विषय नहीं बन सकता। अब आपसे सवाल, क्या आप अगली बार ऐसे किसी आयोजन में जाएंगे तो स्वच्छता पर ध्यान देंगे? यही जागरूकता असली बदलाव लाती है। होटल प्रबंधन, कर्मचारी और ग्राहक तीनों की जिम्मेदारी है कि मिलकर हाइजीन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। आइए अपने और अपनों के स्वास्थ्य के लिए सजग बने, सवाल पूछें और स्वस्थ समाज की नींव मजबूत करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सतर्क रहें